हुकूमत में MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिजायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है, इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सिंध के सियासी मुहाज पर नून लीग ने बड़ा पत्ता फेंक दिया। सियासी मैदान में नई सफबंदी, मुस्लिम लीग नून और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तय पाया है 8 फरवरी को 7 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले, मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली अपनाकर मईशत के संगीन मसाइल मिलकर हल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ओहदों के लिए नहीं अवाम के लिए इत्तेहाद होगा। मसाइल हल ना हुए तो हम सब की आखिरी बारी होगी। MQM वफ़द की नवाज शरीफ से 1.5 घंटे तवील मुलाकात। पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकालने और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी जामे चार्टर तैयार करेगी। MQM वफ़द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून का मिशन सिंध, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। MQM के बाद GDA और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से भी राब्ता। जल्द GDA और फंक्शनल लीग का वफ़द भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 15 साला कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने के लिए वाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। 34 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी होंगे। कमेटी में चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद होगी। साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। एक डायलॉग जारी रहना चाहिए और आज मुल्क के मसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पर हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। किसी भी सूरत इलेक्शन से मुतमईन नहीं। मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है। इन हालात में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ऑन फायर कहते हैं, पार्टी ओहदा छोड़ चुका, मामलात का कुछ इल्म नहीं। कहा था अगली नस्ल आई तो ओहदा नहीं रखूंगा, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सियासी राब्ते। IPP क़यादत ने पार्टी में शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं से राब्ते कर लिए। राजा खुरम शहजाद के शामिल होने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जलसे में IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। पहली बार 100 इंडेक्स 54,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। डॉलर में ₹1.71 इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर का उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। बिजली सब्सिडी से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। IMF का ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। ट्यूबवेल पर सब्सिडी को बजाय सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ पेश की गई। महकमा तालीम सिंध की तालीम दुश्मनी। बदीन में पहली ता 8वीं जमात की किताबें गंदे नाले में बहा दी गईं। उर्दू, इंग्लिश, मौशरती अलूम, रियाजी और इस्लामियात की किताबें नाले में बहाई गईं। मुफ्त किताबें तलबा में तकसीम की जानी थीं।
पाकिस्तान ने गजा के लिए दूसरी इमदादी खेप रवाना कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर 90 टन सामान भिजवाया जा रहा है। गुज़िश्ता एक माह में फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का इमदाद पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। गैर मुल्की शहरियों और जख्मी फ़लस्तीनियों के इनखला के लिए रफ़ा बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया। रफ़ा बॉर्डर से अब तक 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मियों को मिस्र मुंतकिल किया जा चुका। एम्बुलेंस पर इसराइली हमले के बाद रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था।